अब है स्क्विरल केज मोटर की गति नियंत्रण। गति नियंत्रण करना एसी मोटरों की एक नामुमकिन काम है। मुख्य रूप से हम एक मोटर प्रयोग में ली थी जिसको बोलते हैं कम्यूटेटर मोटर, लेकिन जो स्क्विरल केज जो मोटर है उसकी गति को नियंत्रण करना या स्लिप रिंग मोटर की गति को नियंत्रण करना एक कठिन कार्य है। इसके लिए 5 विधियां प्रयोग में ली गई हैं। सबसे पहले है वोल्टेज द्वारा, यानी वोल्टेज गति नियंत्रण विधि। दूसरी है पोलों का परिवर्तन करके। तीसरा है फ्रीक्वेंसी के द्वारा, और चौथा है रोटर रियोस्टेट के द्वारा, और पांचवा है कैस्केड विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम चलते हैं वोल्टेज नियंत्रण। वोल्टेज क्या होता है कि जब हम मोटर को स्टार्टिंग में वोल्टेज दिए जाते हैं, सप्लाई दी जाती है, उस सप्लाई वोल्टेज को कम करके हम मोटर की गति को नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन ये अगर हम अधिक वोल्टेज उसका कम करते हैं तो मोटर जलने की संभावना रहती है और अधिक विद्युत की व्यय होती है, क्योंकि हमें इसके लिए मोटर वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में अतिरिक्त वाइंडिंग जोड़नी पड़ती है। क्या जोड़नी पड़ती है? अतिरिक्त। एक प्रकार से ये प्रतिरोध का काम होता है, और ये प्रतिरोध जोड़ने पर विद्युत का क्या होता है? व्यय होता है। तो इसलिए यह विधि ज्यादा प्रचलित नहीं है। ठीक है, यानी अतिरिक्त वाइंडिंग श्रेणी क्रम में जोड़कर हम मोटर की वोल्टेज को कम कर देते हैं, और कम वोल्टेज पर मोटर को चलाने पर मोटर की गति नियंत्रण में आ जाती है। लेकिन ये ज्यादा उपयोगी नहीं है। इसके नियंत्रण हो गया। इसके बाद में पोल परिवर्तन। मोटर के जो पोल होते हैं उसमें परिवर्तन। मान लीजिए आपके पास ये सूत्र है। क्या है? सूत्र है। इस सूत्र में आप फ्रीक्वेंसी और ये सूत्र में पोल, मान लीजिए पहले मोटर की जो पोल रखे थे वो 12 पोल थे, उसके घटा के कितने कर दिए? 5 कर दिए, तो मोटर की स्पीड अधिक होगी। यदि 12 पोल है आप ज्यादा पोल कर दिए तो मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो पोल को परिवर्तन करके भी मोटर की गति को नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन ये क्या कब होता है? जब मोटर वाइंड होती है तब। अगर मोटर हमारे पास आ गई, उसके पोल परिवर्तन करना आसान नहीं होता है। ठीक है, अगला है फ्रीक्वेंसी परिवर्तन। ये भी उसी प्रकार है। पोल हमारे हैं, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास जनित्र हो, यानी जनरेटर, अल्टरनेटर, तब हम फ्रीक्वेंसी परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो घर में जो सप्लाई आ रही है उसको हम आसानी से चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहाँ होगी? जहां उत्पादन केंद्र है वहीं फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जा सकता है। हमारी जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी है? 50 हर्ट्ज। अलग अलग देशों की, अमेरिका की 60 हर्ट्ज है, जापान की, अलग अलग देशों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी को परिवर्तन करके भी हम मोटर को, लेकिन ये भी आसान नहीं है। उसके बाद है रियोस्टेट द्वारा। एक 3 फेज रियोस्टेट लगाकर मोटर को कुछ समय के लिए कम किया जाता है, लेकिन ये प्रॉपर नहीं किया जा सकता। अधिक समय के लिए रियोस्टेट गर्म होकर जलने की संभावना रहती है। उसके बाद में आता है कैस्केड विधि। कैस्केड विधि क्या होती है? ये स्लिप रिंग मोटर को कम करने के लिए होती है। इसमें आपकी 2 स्लिप रिंग मोटर, इसको क्या की जाती है? 3 फेज सप्लाई RYB से, और इसके रूटर द्वारा इसके स्टेटर को जोड़ा जाता है। इसका करंट इसमें आता है, तो ये वोल्टेज, ये करंट होता है, ये कम होता है, इसमें चलता है, ये धीरे घूमने लगेगी। और इसको कंट्रोल और भी करने के लिए रियोस्टेट, 3 फेज रियोस्टेट लगाते हैं। तो ये कैस्केड विधि होती है। इसका सूत्र हम इसी प्रकार से, इसमें पोल 1 है, इसमें पोल 2, इसके भी पोल और इसके भी पोल, दोनों को जोड़कर हम इसकी गति को नियंत्रण करते हैं। तो ये महंगी खर्चीली, यानी खर्चीली प्रणाली है। इस प्रकार आपकी 3 फेज मोटर लगभग क्लियर होगी।